दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी तूफान अब इस पर खड़ा हो गया है। ममता बनर्जी ने महुआ के बयान से पल्ला झाड़ लिया, वहीं आरजेडी ने टीएमसी सांसद के बयान की निंदा की है। हम आपको इस सियासी इशारे के बारे में आगे बताएंगे, उससे पहले संसद से सड़क तक सियासी तूफान के पीछे का जरा किस्सा समझिए। 94 और 96 के क्रमांक 11 पर अपने नाम के सामने उल्लेखित विषय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी, ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते। संसद में पर्चा फाड़ सियासत पर विपक्ष के नाम, ये लोकसभा स्पीकर की बड़ी और कड़ी चेतावनी है। चेतावनी के पीछे मकसद साफ है कि हंगामा हुआ तो एक्शन होगा। आप इसे यूं समझिए, लोकसभा में पर्चा फाड़ने की घटना हो या फिर संसदीय कमेटी में टीएमसी और बीजेपी के नेताओं के बीच कहासुनी की, दोनों के पीछे एक ही मुद्दा है, यानी कथित जासूसी कांड। विपक्ष बहस कराने की मांग पर अड़ा है और सरकार पहले कोरोना पर बहस कराने पर अड़ी हुई है। सर, आप देख रहे हैं कि ये सरकार की जिद्दीबाजी से आप कल की सदन के अंदर कल की घटना पर कहें आप। हाँ सर, सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते हैं। बंडल, पेपर का बंडल शेर के ऊपर फेंकता है, इधर हमारे ऊपर फेंका है, इसके मीडिया के ऊपर फेंका है। ये क्या ये सही है गलत है? बाकी चीज का डिस्कशन बीएससी में जो हुआ है हम बात करेंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। एक तरीका है क्या? माफी भी मांगना नहीं चाहते है क्या? You don't want to even apologize the chair. You don't want to apologize the chair. Is it the way to behave? पक्ष और विपक्ष में ठनी हुई है तनातनी के बीच बुधवार को सियासी लड़ाई आर पार छिड़ गई। आईटी कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर ने कथित जासूसी कांड पर बैठक बुलाई थी। बैठक में गृह और आईटी मंत्रालय के अफसरों को भी बुलाया गया था। बैठक शुरू होने से ऐन पहले कमेटी के बीजेपी सांसदों ने रजिस्ट्रार में दस्तखत करने से मना कर दिया, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर कोरम पूरा नहीं होने की वजह से थरूर को बैठक स्थगित करनी पड़ी। आरोप के मुताबिक बैठक स्थगित होने के बाद महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। विवाद बढ़ा तो निशिकांत दुबे ने शशि थरूर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। मांग रखी कि थरूर को आईटी समिति के चेयरमैन के पद से हटा दिया जाए। आईटी समिति के सदस्य निशिकांत दुबे का कहना है कि जब तक शशि थरूर को हटाया नहीं जाता, तब तक वो समिति की बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे। निशिकांत दुबे यदि कुछ बोलता है या भारतीय जनता पार्टी के कोई सांसद बोलते हैं ना, बिना फैक्ट्स के नहीं बोलते हैं, वो इस तरह से हंगामा नहीं करते हैं। हमने सारे फैक्ट्स स्पीकर साहब के पास दिए हैं, स्पीकर साहब के सामने लंबित है। कल मैंने लोकसभा में भी बोला है, और जब तक ये लंबित है, क्योंकि मैंने अविश्वास प्रस्ताव भी दिया है, पहली बार किसी चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। ये देश संविधान से चलता है, जो संविधान का आर्टिकल 94 और 96 है। जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता, हम स्पीकर से यही कहते हैं कि उनको किसी भी कमेटी के चेयर करने से जो है रोका जाए। शशि थरूर भी पीछे हटने को तैयार नहीं, वार पर पलटवार किया। I am very disappointed that some elements on some issues have chosen to reduce this committee to some sort of ping-pong match, which I do not believe is in the spirit of Parliament or of the parliamentary committees. टकराव सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा तक सीमित नहीं, लोकसभा के बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में भी सदन चलाने पर सहमति नहीं बन पाई है। विपक्ष पेगासस मामले में सदन में चर्चा पर अड़ा हुआ है। सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर मॉनसून सत्र विपक्ष के हंगामे के चलते ठप है। बहस संसद में होनी है, लेकिन बहस और सियासत संसद के बाहर हो रही है। राज्यसभा में चर्चा भी हो गई, इधर चर्चा नहीं करते हैं और उधर भी इधर बंद कर रहे, तो इसीलिए उधर बंद करते हैं। ये क्या है तरीका है? इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। वी वांट टू रन द पार्लियामेंट एंड वी वांट द डिस्कशन, एंड प्रधानमंत्री जी पहले दिन ही कहा है कि सार्थक चर्चा होना चाहिए। सरकार चर्चा करना ही नहीं चाहती, क्योंकि पार्लियामेंट चलाना सरकार का ओनस होता है, और वो ये मांगे विपक्ष की मान जाए। सारा विपक्ष इकट्ठे खड़ा है कि दो मुद्दों की चर्चा की जाए। सबसे पहले किसानों की बात हो, और दूसरा जो मुद्दा वो उठा रहे हैं, 9 दिनों से रोज मैं एडजॉर्नमेंट मोशन दे रही हूँ। जे सरकार चर्चा चाहती तो एडजॉर्नमेंट मोशन एडमिट करके समय दे। तो क्या पूरा मॉनसून सत्र पेगासस की भेंट चढ़ जाएगा? सरकार और विपक्ष की नीति और नीयत से तो यही तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोई अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है।
दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।